हाँ तो बेटा अब वक्त है आप सभी की आखिरी दौड़ का। अब ये 30 दिन आपके बेटा पूरे के पूरे क्या बदल के रख देंगे कि हम हमारा लेवल यहाँ से सर यहाँ पर आ जाए। हम ऐसा क्या करते देखो बेटा, तो सीधी सी बात है, जादू की छड़ी मैं भी नहीं घुमा सकता हूँ। पूरे माइंड को प्रिपेयर कर लो, अपने मन से बोलो कि यस यू कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। जो पॉसिबल है और हर एक चीज पॉसिबल है तुम्हारे लिए। बस हाँ तो बेटा अब वक्त है आप सभी की आखिरी दौड़ का। बस अब ये है आपकी बेटा फाइनल रेस, दी एंड गेम। अब ये 30 दिन आपके बेटा पूरे के पूरे क्या बदल के रख देंगे, पूरे जज्बात, पूरी आपके हालत बदल के रख देंगे। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, साल भर क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता बेटा। एक महीने, अगर साल भर भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सिर्फ एक महीने, ये मात्र 30 दिन, जो लास्ट के आपके 30 दिन बचे बेटा, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस 30 दिन में आप भले साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आप एक कम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ये मैटर नहीं करता। ये 30 दिन मैटर करते हैं कि आपकी शिद्दत, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी इन लास्ट के 30 दिनों में। और यही आपको बेटा फर्श से अर्श तक पहुंचाएगा, यही आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़वाएगा और सफलता दिलवाएगा आपकी एग्जाम्स में। जी हां, तो मैं बात करना है बेटा अपनी आखिरी के 30 दिन की कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है हमको सर कि हम हमारा लेवल यहां से सर यहां पर आ जाए। हम ऐसा क्या कर दे देखो बेटा, तो सीधी सी बात है, जादू की छड़ी मैं भी नहीं घुमा सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो इस चीज में हेल्प कर सकते हो, आपकी भी और आपके फ्यूचर की भी, और आपकी पूरी की पूरी स्टडी को आपने जो इतने महीनों से पढ़ा है उसको एक साकार रूप कैसे देना है। और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वो 30 दिन में कैसे गेम पलट देते हैं बेटा। ऐसा जरूर नहीं है कि जिसने पूरे साल भर भैया पूरी मेहनत करी है वही सब कुछ कर सकता है, वो तो करेगा ही, लेकिन जिसने अभी भी कुछ नहीं करा है, दिस इज योर चांस टू रॉक। तो बेटा आप लोग एकदम मचा सकते हो बेटा, कोई मैटर नहीं करता है। तुमने अक्सर क्रिकेट का गेम देखा होगा, क्रिकेट के गेम में क्या होता है बेटा, लास्ट के ओवर में, लास्ट की 2 बॉलों में पूरा का पूरा मैच बदल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई ऐसे ही होता है, आप लोगों के बहुत सारे उदाहरण ऐसे। तो इस 30 दिन की स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे लाडलो। तो ये दी एंड गेम है। पहली बात तो ये बेटा, आप लोग अपने पूरे माइंड को प्रिपेयर कर लो, अपने मन से बोलो कि यस यू कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। अपने माइंड से आपको बोलना है, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करो इस चीज के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई नहीं है जो कर सकता है। ठीक है, तो तुम में ही अंदर वो सब सारी चीजें हैं बेटा जो तुम कर सकते हो। आइए कुछ सिलेबस इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज जो है बेटा, पहली चीज जो आपकी है, मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं, सिलेबस। पहली चीज है बेटा सिलेबस, बेटा कंप्लीट आपको सिलेबस करना है, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और सिलेबस में से वैसी वैसी चीज देखो जो हाई मार्क्स की आती है, जिसमें हाई स्कोर आप कर सकते हो। हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं जिसमें हम हाई स्कोर कर सकते हैं, या ज्यादा वेटेज के मार्क्स के चैप्टर कौन कौन से, उनको आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे कि हमें पहले यही चैप्टर्स करने हैं। वॉट एवर इट टेक्स, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले आपको ज्यादा नंबर के करने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पहले और एकदम क्रूशियल जो मेन चीजें आपकी आती है वो इसी चैप्टर में से आएगी, जो आपके बड़े चैप्टर हैं या फिर जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हाई मार्क्स के हैं। ठीक है, उसकी आपको तैयारी पहले करनी, वो पहले उठा के देखना है कौन कौन से हर सब्जेक्ट में अपने मेन चैप्टर्स हैं जिनमें से एक बड़ा हिस्सा पूछा जाता है। अगला बेटा, और बने रहिएगा, लास्ट में आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसको भी आपको देखना अच्छे से। ठीक है, तो पहले बेटा आपकी पहला कौन होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकेंड कौन, जोन, अपना जोन बांट दो भैया। जोन क्या बांटना, अपने को जोन बांटना है। पहला आता है बेटा रेड जोन, रेड लाइट, समझी तुमने रेड लाइट। एक होती है बेटा येलो जोन, और एक होता है आपका ग्रीन जोन। क्या होता है बेटा, ग्रीन जोन। ये 3 प्रकार के आपके जोन आपके पास मिलेंगे आपको। सर क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है लाडले, सिर्फ तेरे को देखना है। ग्रीन जोन का मतलब है कि जो चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, जिसमें आप एकदम ग्रीन जोनों के आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स कंप्लीटेड है, जो आपने पूरा फुल कंप्लीट कर लिया है। येलो में क्या है कि ऐसे चैप्टर सर जो 80% हमारे कंप्लीट है, लेकिन हमें 20% बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, हम इसमें पूरा मचा के जाएंगे। और रेड जोन जो है बेटा आपके वीक चैप्टर्स हैं, ये आपके वीक चैप्टर्स है। तो इस 30 दिनों में सबसे पहले इन वीक चैप्टर्स पे बेटा एकदम आक्रमण कर दो। इनको पूरे के पूरे वीक को कहां पे लेके आ जाओ तुम, सीधे येलो से ग्रीन पे लेके आओ। आई मेरी बात समझ में? पहले वीक चैप्टर्स आपके जितने कमजोर चैप्टर लग रहे हैं बेटा, ये 3 ही चीजें हैं,
अपने आप के सिलेबस सारे उठाओ, अपने सारे सब्जेक्ट उठाओ, उसमें से देखो बेटा कि आप में से कौन कौन से चैप्टर है जो आपसे नहीं हुए हैं, या ऐसे चैप्टर जो वीक है अपन ने करे नहीं है, उस पर पहले अपने को क्या करना है, पकड़ हासिल करनी। क्यों? अगर तुम अभी से पहले से अपन इजी पढ़ेंगे तो इजी तो आपने पढ़ रखे हैं भाई, मैं बात कर रहा हूं हार्ड की, जो हार्ड चैप्टर से जो आपको ऐसा लगते हैं कि और अच्छे मार्क्स के भी आते हैं, पहले इन वीक को भैया करो स्ट्रॉन्ग, है ना। येलो वाले जो आपके हैं मीडियम वाले चैप्टर है, जो 80% आपको याद है, उसके 20% नोट्स बना के अपनी प्रैक्टिस करके सब कुछ सॉल्व करो। तीसरा ग्रीन जो कंप्लीट चैप्टर है उसको आप लास्ट के लिए रिवीजन के लिए रख सकते हो। अनाउंसमेंट आने वाली है इसके आपके मात्र 1 मिनट बाद, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अगला बेटा टाइम है। टाइम में बोलता हूं आपको, अगर आपकी टॉपर बनना है, टॉपर अगर आपको बनना है बेटा, तो 8 से 9 घंटे की आपको स्टडी देना पड़ेगी भैया। 8 से 9 घंटे स्टडी को देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ये एकदम सत्य है, ये आपको देना है बेटा। 8 घंटे सो बस आप, 8 घंटे आपकी स्लीप होना चाहिए, 8 घंटे आपका सोना है, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 घंटे सोना है आपको। इसके बाद 8 से 9 घंटे पढ़े को देना, बचे हुए 7-8 घंटे आपको जो करना है करो, आपकी स्कूल है, आपके कोचिंग है, आपके अदर काम है, वो सब करो, लेकिन 8 से 9 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दोगे ईमानदारी से। बात खत्म। मैं कोई टाइम टेबल बता ही नहीं रहा हूं, आपको लगे भैया दिन में पढ़ना दिन में, रात में पढ़ना रात में, सुबह पढ़ना सुबह, जहां आपको सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखती है वहां पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो, शादी में जाना छोड़ दो, तुम शादी में नहीं जाओगे, किसी की शादी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अभी सकरा जाएगी, तुम पतंग नहीं उड़ाओगे तो बेटा कोई आसमान नीचे नहीं आ जाएगा, है ना, आसमान को धरती नहीं निगल लेगी। आई मेरी बात समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ हो जाओ आइसोलेटेड, एकदम अकेले बैठो अपने रूम में और पढ़ाई पे ध्यान दे दो 101%, पूरे साम दाम दंड भेद लगा के पढ़ लो। आई मेरी बात समझ में? ये चीज अगर आपने कर ली बेटा, ये चीज अगर आपने आज मुझसे वादा किया कि सर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और मैं अपना 100 नहीं 1000% दूंगा, तो बस बेटा बात बन गई। और सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ अभी हाल की कौन कौन आज से ही स्टार्ट करेगा। आपके 30 दिन बचे हैं मात्र, 30 दिन से कुछ भी हो सकता है। 3 दिन में आप ऊपर भी जा सकते हो या आप पूरा नीचे भी आ सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी मेहनत कैसी है। आई मेरी बात समझ में? अगली अनाउंसमेंट दे रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर, आपके वाईटी चैनल पर क्या मिलने वाला है, आपके ही वाईटी चैनल पर बेटा आपकी एग्जाम के लिए हम हर संडे को, एवरी संडे, क्या बोल रहा हूं, एवरी संडे आपको यूट्यूब पर क्या मिलेगी बेटा, रिवीजन क्लास मिलेगी। एवरी संडे आपको रिवीजन क्लास मिलेगी, है ना। एवरी संडे आपको मैराथन मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, मैराथन मिलेगी। एवरी संडे आपको मैराथन चलेगी ऑल सब्जेक्ट्स की, है ना, यहां मैं लिख रहा हूं ऑल सब्जेक्ट्स की। और एग्जाम से 1 महीने पहले बोले तो 12 जन से आपको 12 जनवरी से आपके लिए बेटा रिवीजन सीरीज स्टार्ट की जा रही है। कौन सी सीरीज स्टार्ट की जा रही है? रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है फॉर यूर एग्जाम्स, आपके एग्जाम के लिए हम आपके लिए कर रहे हैं बेटा रिवीजन सीरीज स्टार्ट। तो कौन कौन एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए, जो आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और बेटा बस जुड़ जाओ, भिड़ जाओ, ये समझो कि ये आपका एक आखिरी इम्तिहान है जो आपको देना है और इसमें आपको मचाना है, ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर सकते हो, है ना। तो आप भैया दुनिया की वो समस्त चीजें कर सकते हो जो पॉसिबल है, और हर एक चीज पॉसिबल है तुम्हारे लिए। बस कमी है तुम्हारे जज्बे की, अंदर जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, सब कुछ तुम पालोगे, कोई दुनिया की ताकत तुमको नहीं रोक सकती। ठीक है, बस इसी बात के साथ मैं विराम करता हूं। अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।